हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप कम समय में हिंदी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी में हम सबसे पहला जो टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति। दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर बात करें तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए उसको लेकर के समझते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे देश में दोस्तों सबसे पहले साहित्य के तौर पर जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो है संस्कृत भाषा। और दोस्तों, संस्कृत भाषा को ही हम देव भाषा या आर्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए भारत की सबसे प्राचीन साहित्य भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा संस्कृत। दोस्तों, यदि अगर हम बात करें साहित्य के लिए तो देखिए, साहित्य के लिए वैसे तो हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के समय में एक लिपि का प्रयोग किया गया है, लेकिन चूंकि वो पढ़ी नहीं गई है तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सबसे ऑथेंटिक सबसे पहली साहित्यिक भाषा है वो है हमारी संस्कृत। दोस्तों, संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन साहित्य भाषा है, जिसकी जानकारी दोस्तों ऋग्वेद से प्राप्त होती है। दोस्तों, ऋग्वेद की बात अगर करें तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों, इसी तरह से बात करें संस्कृत की तो देखिए सभी 4 वेदों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है। दोस्तों, कम समय में आप हिंदी की कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिए। दोस्तों, देखिए अपनी इस सीरीज में हम दोनों ही टॉपिकों को कवर करते हुए चलेंगे। आपका एक तो थियोरेटिकल पार्ट भी कवर करेंगे और साथ साथ में इसके क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे हिंदी की तो देखिए हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए, हिंदी की जननी तो संस्कृत को कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है तो दोस्तों चलिए, आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। दोस्तों, अगर बात करें संस्कृत की तो देखिए संस्कृत का जो इतिहास है वो हमारा लगभग 3500 वर्ष पुराना है। दोस्तों, देखिए संस्कृत जो सबसे पहले बोली गई है वो वैदिक सभ्यता के टाइम पे, और वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत है वो हुई थी 1500 ईसा पूर्व में। और दोस्तों, अब जो समय है वो है 2023। तो दोस्तों, अगर इन सबको ऐड कर लिया जाए तो देखिए जो हमारा ये एवरेज आएगा वर्ष निकल के वो लगभग 3500 वर्ष के आसपास का होगा। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत जो है वो लगभग कितनी साल पुरानी है, 3500 वर्ष पुरानी है। दोस्तों, इसी तरह से अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की तो संस्कृत भाषा को हम जान चुके हैं कि आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसके वर्गीकरण की अगर बात करें तो दोस्तों इसे हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो वर्ग है वो है प्राचीन आर्य भाषा काल, रहा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद दोस्तों मध्य आर्य भाषा काल जो है ये हमारा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और दोस्तों, इसी तरह से अगर बात करें तो आधुनिक आर्य भाषा काल जो है ये 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक का समय है। दोस्तों, इसी क्रम में आगे की ओर बात अगर करें तो जैसे आर्य भाषा के हमने 3 चरण बनाए थे, उनमें यदि अगर बात करें प्राचीन आर्य भाषा काल की तो प्राचीन आर्य भाषा काल जो कि दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है, जिसमें 1000 वर्ष आते हैं। तो दोस्तों 1000 वर्षों तक जो भारत में भाषा बोली गई है वो है संस्कृत। दोस्तों, भाषा की अपनी एक विशेषता होती है, भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर गमन करती है। तो दोस्तों, ये जो संस्कृत थी वो काफ़ी कठोर भाषा थी, और ये कठोर जो संस्कृत है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने सरल रूप में बदलने लगी। दोस्तों, मध्यकाल में आने के बाद में हम अगर बात करें तो मध्यकाल के इस चरण को दोस्तों जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी का, तो दोस्तों इसमें जो आपका टाइम है वो हो गए हैं 1500 वर्ष। तो पर 1500 वर्षों के इस समय को दोस्तों 3 चरणों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर बात करें 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, तो दोस्तों इस समय में जो इम्पोर्टेंट भाषा भारत में बोली गई है वो है पाली भाषा। और पाली भाषा को दोस्तों भारत की पहली देश भाषा भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बन चुका है कि भारत की पहली देश भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा पाली भाषा। इसी क्रम में दोस्तों आगे की ओर बात करें तो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, यानी कि 500 वर्षों तक भारत में जो इम्पोर्टेंट भाषा रही है वो है प्राकृत भाषा। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से वो महान संत हैं जिनके प्रचार प्रसार की भाषा पाली थी। और साथ में दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर कौन हैं जिनकी प्रचार प्रसार की भाषा प्राकृत थी। दोस्तों, प्राकृत को हम मलेच्छड़ों की भाषा के नाम से भी पुकारते हैं।
इसी क्रम में दोस्तों अगर बात करें तो देखिए 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, इन 500 वर्षों में दोस्तों हमारे देश में जो प्रचलित हुई है वो है अपभ्रंश भाषा। दोस्तों अपभ्रंश भाषा किसे कहते हैं? देखिए संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों के एक साथ मिल जाने के कारण से जो नई भाषा पनपी है वो है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश को दोस्तों रुकावटी भाषा के नाम से भी पुकारते हैं और अपभ्रंश को ही हम अवहट और अवहिता के नाम से भी दोस्तों पुकारते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि अपभ्रंश अपने कितने चरणों में देखी गई है। अपभ्रंश जो भाषा है दोस्तों वो अपने आधुनिक समय में आने के बाद में ये दोस्तों 7 रूपों में बट गई है और अपभ्रंश से ही आधुनिक समय की और नई जो भाषाएं हैं उनका विकास दोस्तों हुआ है। दोस्तों यहाँ पर बात करें, देखिए सबसे पहले शोरसेनी अपभ्रंश की, तो शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का विकास हुआ है। दोस्तों वहीं पे अगर बात करें तो पेशाची अपभ्रंश, जिससे कि लहदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। इसी तरह से दोस्तों अगर बराचड़ अपभ्रंश की बात करें तो इससे सिंधी भाषा का विकास हुआ है। खस अपभ्रंश की अगर बात करें दोस्तों ये उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इससे जो विकास हुआ है वो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा का विकास हुआ है। दोस्तों इसी तरह से अगर बात करें तो महाराष्ट्री जो अपभ्रंश है उससे मराठी भाषा का विकास हुआ है। अर्ध मगधी अपभ्रंश से अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी, अवधी और छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास दोस्तों हुआ है। ऐसे ही बात करें दोस्तों 7वें रूप की अपभ्रंश के, तो मगधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा का विकास हुआ है। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि हिंदी का जो रूप है वो वर्तमान समय में कैसे बदल के आया है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिंदी का सही विकास क्रम क्या है, संस्कृत से किस तरह से ढलते ढलते हिंदी अपने वास्तविक रूप में आई है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।